Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel Adventure Tutor. My dear friends, today we will teach and learn some important days, means international days, like World Health Day, World Postal Days, World Diabetes Days, Red Cross Days, Labor Days, World Earth Days, Water Days, and many days. So let's start our chapter, our topic, international or world important days. International day or world important day means विश्व के प्रमुख दिवस मीन्स ये जो डेज है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों अथवा आपके जो होम एग्जाम्स होते हैं या आपके क्लास के एग्जाम होते हैं अथवा आपके जो डेली एग्जाम्स होते हैं, वीकली एग्जाम्स होते हैं, कैसे भी एग्जाम्स होते हैं, ये सारे डेज जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से बाय द ट्रिक के माध्यम से हम क्या पाएंगे, एक स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से हम कम से कम कुछ नहीं 20 डेज के बारे में हम जानेंगे, डेज के बारे में हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कम से कम आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डेज हैं, हर हफ्ते, हर वीक, एवरी वीक देखा जाए तो बहुत सारे डेज होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज होते हैं, विश्व दिवस होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट आज हम आपके टेक के माध्यम से कुछ डेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली बेटा देखते हैं बेटा, जैसे मैं आपको यहाँ एक बॉक्स बनाता हूँ, जनवरी की मैं वैसे बात कर लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मीन्स अगर देखा जाए तो ये भी टोटल 6 मंथ है। कितने मंथ का 6, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। देखिए बेटा हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं मार्च, अप्रैल, यहाँ देख लेते हैं मई एंड जून। देखिए बेटा एक स्टोरी क्या है कि आप जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 मंथ होते हैं, ये देखा जाए तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कितने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 मंथ लिखे हैं, यानी जून के पश्चात यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर और लास्ट में दिसंबर, इसके बारे में आप यानी इसको जानने के बाद उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्या है, जनवरी। देखिए स्टोरी क्या है, हम स्टोरी यहाँ सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। जनवरी, एक बच्चा है जैसे न्यू बॉर्न के लिए देखा जाए, आप स्टोरी को हमेशा चाहे आप माइंड में बैठा के चलिए अथवा आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें, इससे आपको लर्न रहेगा। स्टोरी के माध्यम से आपका ये जो 6 मंथ उसके बाद फिर 6 मंथ दोनों आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए
जनवरी की मैंने बात की, एक बच्चा है जो भी न्यू बॉर्न बेबी है, जनवरी में पैदा हुआ, अभी उसने फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अब कोई मंथ नहीं देखा उसने, मतलब जनवरी के अलावा उसने भी कोई मंथ नहीं देखा है, जनवरी में पैदा होता है ना। और बच्चा हंसता खेलता होगा, स्टोरी देखिए, बच्चा जनवरी में पैदा हो रहा है और खूब हंसता है खेलता है और हंसते खेलते हुए बड़ा होता है और फरवरी में आता है। फरवरी में जब आता है तो उसकी माँ उसको क्या सिखाती है, उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग है। अभी यहाँ पे लाफिंग है ना, लाफिंग कर रहा है, यहाँ पे लाफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है। उसके बाद यहाँ क्या है ना, यहाँ पे जनवरी में हंस रहा है, बहुत हंसता है यानी लाफ है ये। यहाँ पे फरवरी की बात की मैंने, फरवरी में उसकी माँ ने उसको मदर टंग सिखाया, मदर टंग मातृभाषा, उसको मातृभाषा सिखाती है और मातृभाषा सीखता है जब वो, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अपने बारे में जानता है। अब उसने जनवरी में पैदा हुआ था, फरवरी में आया, फरवरी में आपको भी देख लिया उसने, हंस रहा था, खेल रहा था, हंसते खेलते बच्चा बड़ा हुआ। फिर फरवरी में आया, फरवरी उसने क्या देखा, एक मातृभाषा सीखी, उसकी माँ ने उसको मातृभाषा सिखाई, फरवरी में उसने मातृभाषा सीखी। और जब फरवरी में मातृभाषा सीख रहा है तो बच्चा बड़ा हो गया। अब उसकी माँ ने उसको एक बात बताई, महिला यानी इस बच्चे की जो माँ थी, वो महिला थी ना, तो उस महिला ने अपने बच्चे को क्या बताया कि बेटा जनवरी गर्मी आने वाली है, बच्चा बेटा गर्मी आने वाली है, तो आप क्या करो, आपको जल संरक्षण के बारे में बात करनी चाहिए, हमें जल संरक्षण के बारे में जानना चाहिए। बच्चे को ये पता चल गई, लेकिन अब वो क्या हुआ, पहली बात तो वो जल संरक्षण करने के लिए यानी पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए तो बहुत सारे ट्रिक अपनाए, बहुत सारे वर्क करना शुरू किया, प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू किया। लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्च में होता है, मार्च में हर बच्चे का टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो बोर्ड एग्जाम होते हैं। लेकिन अब वो क्योंकि कहीं न कहीं किस पर फोकस कर रहा था, वाटर जो कंजर्वेशन था, जो वाटर का संरक्षण था, जल संरक्षण था, उस पर काम कर रहा था। इस वजह से वो अपने जो उसका होम एग्जाम था, जो भी उसका बोर्ड एग्जाम था, उस एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाया और इसी टेंशन में क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। अगर वो बीमार हो गया, बीमार होने के पश्चात होता क्या है कि उसका स्वास्थ्य अप्रैल मंथ में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। जब अप्रैल मंथ में जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, यानी उसकी हेल्थ डाउन हो जाती है, तो बहुत सारा उसको दवा खिलाई जाती है, बहुत सारा उसको जो है मेडिसिन दी जाती है, पर उसको फायदा नहीं होता है। उसको अप्रैल मंथ में तो जब स्वास्थ्य खराब होता है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता, बहुत से उसको मेडिसिन दी जाती है, बट उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। अब उसने भी देखिए जनवरी से लेकर फरवरी तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक उसने मंथ देख लिया। उसके बाद क्या होता है, अप्रैल के बाद फिर आता है मई में, तो जो बच्चा तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको क्या कहता है, रेड क्रॉस से उसको क्या देता है, मेडिसिन। अब यहाँ पे दो ट्रिक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके उसको क्या देता है, मेडिसिन खाता है वो, है ना, रेड क्रॉस से लाके उसको मेडिसिन टैबलेट दवाएं दी जाती हैं, उसका स्वास्थ्य तब भी ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, सलाह देते हैं, डॉक्टर उसको योगा करने का सलाह देते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि बेटा तुम योगा करो तो आपका स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। तो वो योगा करने लगते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इतनी सी स्टोरी है बेटा, जहाँ से जनवरी में एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, जनवरी में बच्चा रहता है जो बहुत हंसता है, यानी बहुत हंसता खेलता रहता है, फरवरी में बड़ा होता है, तो उसकी जो माँ है, उसकी जो मदर है, उसको मदर टंग सिखाती है। मार्च में आता है, उसकी माँ उसको जो बड़ी होती है, तो गर्मी आने वाली होती है, माँ उसको बताती है कि बेटा गर्मी आने वाली है, जल संरक्षण पर वर्क करो, तो बेटा जल संरक्षण पर वर्क करने लग जाता है। और इसी बीच में उसका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो छूट जाता है, वो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, उसी टेंशन में बीमार हो जाता है, बीमार हुआ उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य जहाँ खराब होता है उसको बहुत सारी मेडिसिन खिलाई जाती है, बट उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तब उसको टैबलेट दी जाती है रेड क्रॉस से ला करके, लेकिन फिर भी उसका स्वास्थ्य अच्छा अगर नहीं होता है तो उसको डॉक्टर एडवाइस देते हैं बेटा तुम योगा करो, योगा से आपका स्वास्थ्य डेफिनेटली सही होगा। इतनी सी स्टोरी हो गई बेटा। अब देखते हैं, रिलेट करते हैं एक एक चैप्टर को। देखिए जनवरी में क्या होता है, मैंने हंसता हुआ बात की थी ना, तो हंसता मतलब क्या होता है, लाफ, है ना, तो वर्ल्ड लाफ डे यानी विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ डे, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, है ना। देखिए इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ आ रही है आपको। 10 जनवरी को एक दिवस और क्यों होता है, हिंदी दिवस, है ना। लेकिन अभी देखिए वर्ल्ड लाफ डे की बात कर रहा हूँ मैं। फरवरी की बात कर लिया मैंने बेटा, फरवरी में क्या होता है, फरवरी में होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि 21 फरवरी को
क्या हो जाता है, उसकी मन को क्या सिखाया, मदर टंग, यानी वर्ल्ड मदर टंग डे, वर्ल्ड मदर टंग डे। ठीक है, अब वर्ल्ड मदर टंग डे हो गया। मार्च की मैंने बात करी, मार्च में देखिए मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे। एक मैंने कहा कि महिला, यानी महिला की बात की थी, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल, यानी 8 मार्च को, 8 मार्च को क्या हो जाता है बेटा, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे। है ना, इंटरनेशनल वुमेन डे। और दूसरा क्या है बेटा, और सेकेंड आता है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे। एंड 22 मार्च को मैंने बताया था आपका वर्ल्ड वाटर संरक्षण है ना, तो वर्ल्ड वाटर डे, इस बात समझ आ रही है। यानी वर्ल्ड लाभ डे, वर्ल्ड मदर टंग डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अब अप्रैल की बात मैंने की थी बेटा, मैंने कहा उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे। और देखा जाए तो 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड, देखा जाए तो हाँ, वर्ल्ड अर्थ डे। देखिए ये तो हो गई। अब देखिए मैं अभी आपको एक ट्रिक और बताता हूँ वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। देखिए तो अप्रैल में आ रहा है ना, अर्थ को क्या लिखते हैं बेटा, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, पृथ्वी। अब पृथ्वी को अलग कर दीजिए, अब पृथ्वी को इस तरह लिखिए, पृथ्वी, है ना। अब जनवरी से लेके अगर दिसंबर तक मैं बात करूँ तो कोई ऐसा मंथ है जिसमें इस तरह का वर्ड आ रहा हो, इस तरह लिख के आ रहा हो, ऐसे नहीं आता। तो आप सीधे पकड़ सकते हैं, हिंदी का वर्ड ऐसे होता है अप्रैल, है ना। तो आप इस तरह यहाँ पकड़ सकते हैं कि जहाँ ये शब्द आएगा यानी ये वर्ड आएगा उसको ऐसे लगा देंगे और आ लिखेंगे, अप्रैल हो गया ना। और जहाँ था लिख के आ रहा है ये वाला था, है ना, ये वाला था ऐसे। इसका समझ कैसा बनता है, 2 बनता है, उसमें 2 और जोड़ के क्या हो गया 22। तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। आप इस तरह भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मार्च की बात किया जाए तो मार्च में भी जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने मार्च की मैंने बात की ना, ऐसे मार्च की मैंने बात की थी, है ना। अब मार्च का क्या होता है, वाटर, है ना। अब जो मार्च ना, और तर हो जाता है ना। तो देखिए अगर इसको हम अलग करें तो इसमें आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, और जो टर होता है, जो वाटर होता है, वाटर, उसमें भी क्या आता है, टर आ रहा है, अर और टर। तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे क्लूज आप पकड़िए जो आपको आसानी से लागू होगा। ये बहुत माइनर है, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको हो सकता है काफ़ी डिफिकल्ट हो, लेकिन ये आपको बहुत आसान है। कि जहाँ पर कंजर्वेशन करने गया बच्चा, वाटर संरक्षण के बारे में बहुत ज़्यादा उसने वर्क किया, इसीलिए उसका एग्जाम छूट जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, और इसलिए उसने जो है अप्रैल में अर्थ डे और अप्रैल में ही जो है आपका वो है वर्ल्ड हेल्थ डे और अर्थ डे दोनों आ जाता है। और इसमें आप जान ही रहे हैं, लेकिन ये वाला ट्रिक जो यहाँ पर है 22 अप्रैल का, कि पृथ्वी को आपको हिंदी में लिखते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी को अगर हम अलग करेंगे तो पृथ्वी हो जाता है ना,
इस तरह प्रश्न लिखें, हम इस तरह पर लिखें तो बेटा पृथ्वी अपरा को अलग कर देते हैं तो वो क्या बनेगा, अप्रैल बनेगा। और इस तरह का वर्ड पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक सिर्फ अप्रैल में ही आता है, बाकी और कहीं भी सेंस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं छोटे छोटे क्लू से आप वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, यानी कोई भी इंटरनेशनल डे होते हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अप्रैल तक मैंने बताया। अब मैं मार्च की बात, मई की बात कर रहा हूँ बेटा। मई में क्या होता है कि अप्रैल में उसका हेल्थ जब खराब होता है तो वो क्या करता है, रेड क्रॉस से उसकी दवा आती है, तो रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस डे है ना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे है ना। ये कब आता है, 8 को आता है। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, सबसे आसान है। देखिए कैसे क्रॉस बनाते हैं ना, क्रॉस इस तरह क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस बनता है ना, लेकिन हम क्रॉस बनाते हैं, देखिए रेड है ना। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह चेंज करते हैं, क्या बन रहा है, 8 बन रहा है नहीं बन रहा है, बोलिए 8 बन रहा है नहीं बन रहा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा सिंबल बनाता हूँ, ये देखिए ये क्रॉस है ना, 1 मिनट, देखिए ये क्रॉस है ना, ये क्रॉस बन रहा है साइन सिंबल आपका। और इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लीजिए, ऐसे मॉडिफाई करिए, क्या बन रहा है, 8 का सिंबल बन रहा है ना। बहुत आसान है कि रेड क्रॉस का जो ट्रिक 2 प्रकार से बना सकते हैं हम। पहला क्या, क्रॉस को हम थोड़ा सा उसमें कर्व साइड में, अप साइड में भी कर्व लगाएं, डाउन साइड में भी कर्व लगाएं, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। एक तो इससे बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, क्योंकि अप्रैल में उसने क्या किया, मार्च में उसने क्या किया, बच्चे नहीं, कोई भी व्यक्ति होता है उसको बारे में पता चल गया कि जो है इंटरनेशनल वुमेन डे पता चल गया, मार्च में पानी की कमी होने लगती है तो तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर कहते हैं अगर आपकी बॉडी में पानी का वाटर का जो लेवल को डाउन हो जाएगा तो आपके अंदर डिजीज हो सकती है। तो डिजीज हो गई, हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ खराब हुई तो वाटर डे है ना। अब अप्रैल में मैंने क्या होता है कि अप्रैल में सनलाइट बहुत तगड़ी होती है, इसलिए समर सीजन आ जाता है। और जब समर सीजन आ जाता है यानी जब पृथ्वी हीट होने लगती है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी हीट हो गई। अगर पृथ्वी हीट होगी तो क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे जो एनिमल होंगे, जो प्लांट्स होंगे या जो ह्यूमन बींग्स होंगे, उनकी बॉडी, उनका स्टमक, उनकी बॉडी, उनकी स्किन या उनके जो रूट्स होते हैं, यानी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कहीं न कहीं समर की वजह से, सनलाइट तेज होने की वजह से क्या होने लगता है, बॉडी रेड रेड हो जाती है, रेड 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 और रेड क्रॉस, बॉडी रेड रेड हो गई, समर सीजन आ गया, बॉडी रेड रेड हो गई, पूरी बॉडी में दाने निकल आए। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं आप 2 ट्रिक आप ढूंढ सकते हैं। एक तो क्रॉस को बनाइए, उसको थोड़ा सा ऊपर कर करिए, थोड़ा सा नीचे कर करिए, आपका 8 बन जाएगा। इससे आप आसानी से आप रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा आप चाहें तो रेड रेड भी आप कर सकते हैं, स्किन रेडेड हो गई, मई में हो गया। ये इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब आते हैं जून में। जून में क्या होता है बेटा, देखिए मैंने जून की बात की थी बेटा, है ना। जून में क्या होता है, बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने उसको क्या कहा है, योग करने के लिए, योगा करने के लिए कहा। योगा डे, इंटरनेशनल विश्व योग दिवस यानी वर्ल्ड योग डे, वर्ल्ड योगा डे कब होता है, 21 अप्रैल को, तो 21 जून को, सॉरी 21 जून को, मैं जून मंथ की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि 10 जनवरी को वर्ल्ड लास्ट डे, 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर टंग डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 8 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। और जून में मैंने बात की था योगा डे, है ना, 21। अब मैंने मई की बात की बेटा, एक आप ये भी जान सकते हैं 22 मई को क्या होता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी
वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्यों? देखिए आप इसका भी रिलेट कर सकते हैं कि देखा जाए तो समर का सीजन जब आ रहा है तो बायोडाइवर्सिटी यानी बदलाव आने लगते हैं, विविधताएँ आने लगती हैं। क्यों? कहीं भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, समर का सीजन तो हो रहा है लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समर सीजन में ही उगाए जाते हैं। जैसे आप देखा जाए कुछ फसल होते हैं, जैसे आपका खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये वाटरमेलन है ना, मिल्क मेलन, ये सब जो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर के सीजन में ही उगाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी आ गई, एक तो सारे प्लांट्स सूख रहे हैं और दूसरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का भी संरक्षण करें, जो जैव विविधता दिवस है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का ही प्रारूप दिखाता है, शो करता है, जिससे हम जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी हमारे साथ दिख रही है। तो हमने हाफ पढ़ा, अब हम बात करेंगे जून के पश्चात, जुलाई से दिसंबर तक। देखिए ये है जुलाई, जुलाई की बात करते हैं बेटा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब मैंने स्टोरी मतलब आपको बंद किया था कि योगा, बच्चे ने योगा करना शुरू किया, उसकी हेल्थ ठीक हो गई। योगा करने के पश्चात बच्चे के अंदर क्या आ गया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, उसके अंदर लायन जैसी, टाइगर जैसी क्या आ गई, ताकत आ गई। जब ताकत आ जाती है बेटा, वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, अब बनी बच्चा बड़ा हो गया है, और जो बच्चा युवा हो चुका है, अब जो व्यक्ति युवा होता है, जो बच्चा, जो इंसान यूथ होता है, उसके अंदर क्या होती है, आग, उसके अंदर क्या होती है, आग होती है। और देखिए अगस्त से आग बनता है ना, बन सकता है, आग अगस्त, आग अगस्त, अगस्त आग, आग अगस्त, अब जोड़ सकते हैं। अभी आप देखते हैं, अब उसके अंदर आग है, अब उसके अंदर आग है तो क्योंकि वो बचपन से उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि हमें संरक्षण करना है, हमें जल संरक्षण करना है, हमें लोगों के लिए कुछ कर गुजरना है। तो अब क्योंकि वो भी बच्चा था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, यूथ हो गया, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की आग थी, तो उसने क्या किया, खुद की स्टडी को कंप्लीट किया, खुद की स्टडी कंप्लीट किया, खुद को साक्षर बनाया, साक्षरता प्राप्त की उसने। और उसके पश्चात जब वो साक्षरता प्राप्त कर रहा था, जब वो पढ़ रहा था, तभी उसको पता चला कि अब वो जो यूवी रेज होती हैं, सन की जो यूवी रेज होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, आपको पता है, ओजोन, है ना। ओजोन लेयर होती है जो सन की यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ की प्रोटेक्शन करती है। इतना उसको जब जानकारी होती है तो वो ने सोचा कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए, जागरूक बनाया जाए उसको। अब जब वो जागरूक करने के लिए आगे बढ़ा तो उसको लगा कि इस तरह जागरूक कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो वो अब अक्टूबर मंथ में आ रहा है, सितंबर कंप्लीट हुआ, जब अक्टूबर में आता है तो उसने सोचा कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक ही आसान तरीका है, क्यों ना क्या कर लिया, जॉब कर लिया जाए। अब वो सोचने लगा जॉब, कौन सी जॉब किया जाए। अगर वो किसी दूसरी जॉब में जाता है, सपोज कि आर्मी में जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो इतना लोगों को जागरूक नहीं कर पाएगा, लोगों को बता नहीं पाएगा। तो उसको लगा क्यों ना हमें डाक जॉब निकल लेना चाहिए, पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग, जॉब निकल लेंगे तो रोज लेटर लिखेंगे और लोगों को घर जाके बताएंगे, एक लेटर दूसरे घर, दूसरा लेटर दूसरे घर, यानी इस प्रकार ढेर सारे लेटर को लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। तो उसको लगा कि ये सबसे अच्छा था, आसान तरीका है। अब जब वो लेटर दे रहा था, लेटर देते देते क्या हुआ, एक बार वो लेटर देने जा रहा था तो अचानक किसी घर में उसको एक लड़की दिख जाती है, और जब किसी लड़की को दिखता है तो उसको उससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब जब वो प्यार हो जाता है तो भाई प्यार हुआ तो होता क्या है कि उसका जो ये फर्स्ट जो लव था, जो फर्स्ट एक्साइट था, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता क्योंकि उस लड़की की शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है
तो बच्चा बीमार हो जाता है, यानी वो जो बच्चा था वो युवा बन चुका है और फिर वो दोबारा बीमार हो जाता है। पहले बीमार हुआ था एग्जाम की वजह से, अब बीमार हुआ किसी लड़की के प्यार की वजह से। अब होता क्या है, अब नवंबर आ गया। अब नवंबर में दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि नवंबर में फेस्टिवल भी होते हैं, बीमार हो गया यहाँ भी, अक्टूबर में भी बीमार हो गया है, नवंबर आता है। नवंबर में होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं कि एक तो इसका जब स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार होता है, तो उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है ना। बीमार होने लगा, दवा ववा खाने कम लगा, टेंशन हो गई उसको, टेंशन से उससे बीपी बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल का त्यौहार भी होता है, कुछ ऐसे स्वीट्स खाई, कुछ उसको भुलाने के लिए, कुछ उसकी साइड में कैसे भी करके मुझे कुछ सारे स्वीट्स खाए, उसको डायबिटीज हो गया। और जब डायबिटीज हो गया तो धीरे धीरे भैया प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती चली गई। अब उसको डायबिटीज के साथ साथ फिर किसी भी तरीके से दिसंबर महीने में पहुँचता है तो एक नई बीमारी उसको हो जाती है, क्योंकि दवा खा रहा है ना डायबिटीज की, भाई देखिए दवा खा रहा है डायबिटीज की, तो वो कहीं गया डॉक्टर के पास, कहीं उसको किसी डॉक्टर ने कोई जो है इंजेक्शन लगा दिया, कैसे भी करके कोई इंजेक्शन लगाया उसको, इंसुलिन का इंजेक्शन, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक इंजेक्शन होता है इंसुलिन, उसको लगाया गया। अब वो इंजेक्शन जो था पहले से ही संक्रमित था, पहले से ही इन्फेक्टेड था वो, और जब लगाता है तो उस बच्चे को, यानी उस युवा बच्चे को, उस लड़के को क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। और जब एड्स हो जाता है तो धीरे धीरे अब उसके बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता, जो उसका डिफेंस सिस्टम था बॉडी का, वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। अब वो चल फिर पाने में असमर्थ हो गया, यानी कहा जाए तो डिसेबल हो गया, एक प्रकार से विकलांग हो गया। और विकलांग होने के पश्चात भी उसने जो है अपना जो उसका वर्क था, लोगों को जागरूक करने वाला, लोगों को उसका जागरूकता फैलाने का कार्य उसने भी बंद नहीं किया। और उसने अंतिम समय तक अपने इस कार्य को, अपने इस जो उसका उसने बीड़ा उठाया था लोगों को जागरूक करने का, उसने अंतिम समय तक निभाया। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। अब हम एक एक डेट के बारे में जानेंगे कैसे क्या हुआ। जुलाई की पहले बात की थी, जुलाई में, क्योंकि जुलाई में क्या हुआ, जब वो जून में सही हो जाता है तो उसके अंदर टाइगर जैसी 29 जुलाई को क्या होता है, वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे। अब अगस्त में वो, क्योंकि आज तो युवा बन चुका है, तो अगस्त में क्या होता है, वर्ल्ड यूथ डे, 12 अप्रैल को वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे है ना, इंटरनेशनल यूथ डे अभी जो है हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। अब सितंबर की मैंने बात की, सितंबर में देखिए, क्योंकि देखा जाए तो आपको पता चल रहा होगा कि सर आप सोच रहे होंगे कि सर सितंबर में तो जो है टीचर्स डे भी होता है, बट आपको पता होना चाहिए सितंबर को, 5 सितंबर को क्या होता है, नेशनल होता है। 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस होता है। भारतीय शिक्षक दिवस होता है। और 5 सितंबर को यहाँ पे होता है, 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस, है ना। अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब यहाँ पे आया तो क्या होता है, 8 सितंबर को बनता है साक्षरता, यानी देखा जाए तो लिटरेसी डे, है ना, वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे। और उसके पश्चात आपको मैंने बताया कि ओजोन लेयर की मैंने बात की थी, तो ओजोन लेयर एंड 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। ये बात हो गई आपकी, है ना। अब अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। अक्टूबर में तो एक तो पहली बात आपका होता है वर्ल्ड टीचर डे, है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब सितंबर में ओजोन डे होता है तो लोगों को क्या करना शुरू करता है, कुछ बनना चाहता है, और क्या बन जाता है, डाकिया। तो 9 अक्टूबर क्या होता है, वर्ल्ड पोस्ट डे,
है ना, वर्ल्ड पोस्ट डे। अब जो डाकखाने में बन जाता है वो डाकिया बन जाता है, तो होता क्या है बेटा, अब देखिए वर्ल्ड पोस्ट डे है ये, तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को कहाँ होता है, इंडिया में, इंडियन पोस्ट डे, है ना। इसको जान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ साथ में। अब बात आती है कि वो किसी दिन बच्चों को दूसरे घर में जाता है, यानी दूसरे घर 9 में 2 ऐड करिए, यानी वो गया चिट्ठी बांटने जा रहा है, तो किसी दिन यानी दूसरे दिन, जिस दिन ज्वाइन करता है उसके दूसरे दिन वो बांटने जाता है, क्या लेटर बांटने जाता है, दूसरे दिन 9 में 2 जोड़ देंगे, क्या होगा 11 वर्ल्ड इंटरनेशनल, बोलिए इंटरनेशनल गर्ल्स डे, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद समझ में आ गई। लेकिन मैंने आपको ठीक बताया, वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड पोस्ट डे इंडिया का हो गया 10 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल गर्ल्स डे यानी 11 अक्टूबर को। इस बात समझ में आई। हम नवंबर की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। नवंबर में देखिए क्या होता है, क्योंकि बच्चा अभी क्या था, अब वो किसी लड़की से वो जब उसको प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, वो उसकी शादी हो जाती है, टेंशन में जाता है, टेंशन में आता है, उसका क्या बोल जाता है, 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे, एक ये मनाया जाता है ना, वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब जो डायबिटीज होता है, यानी उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो दिसंबर महीने में जब वो आता है तो उसको क्या हो जाता है 1 दिसंबर को, क्योंकि वो जो सुई रहती है वो कहीं कहीं इन्फेक्टेड रहती है किसी अदर डिजीज से, उसको जो है उसको क्लीन नहीं किया गया, उसको संक्रमित थी पहले से ही, वो इन्फेक्टेड थी, उसको डिसइंफेक्टेड नहीं किया गया, जो बच्चा बीमार था उसको डायबिटीज देखा जाए, उसको डायबिटीज हो गया, और जो उसको सुई लगाई गई इंसुलिन की, वो सुई कहीं किसी अदर डिजीज से, यानी वो एड्स बीमारी से इन्फेक्टेड थी, इसलिए 1 दिसंबर को क्या हो जाता है, एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। इसको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। अब जब एड्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है, तो क्या बनाते हैं, वर्ल्ड डिसेबल विश्व विकलांग दिवस, है ना, वर्ल्ड डिसेबल डे, है ना। उसके पश्चात क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो फिर भी लोगों को जागरूक करना नहीं भूलता।